बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से आमीन। मसीह में मेरे अजीजों, मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने इतने अच्छे ईमानदार जो है वो अता किए हैं कि उनके साथ खुदा का कलाम शेयर किया जाए। और यकीनी तौर पर मुझे खुशी इस बात की होती है कि आप कलाम को समझते हैं और उसे पूरे तौर पर कबूल करते हैं। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि कलाम सुनना अलग बात है और उसे कबूल करना अलग बात है। और कबूल करना जो है वो ही असल में कलाम की जो है वो अहमियत है और कलाम के लिए ज़रूरी है। क्योंकि जब कबूल किया जाता है तो असल में खुदा को कबूल किया जाता है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं जो मेरे कलाम को कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। तो जब कलाम को कबूल किया जाता है तो इसका मतलब है आपने खुदा को कबूल कर लिया, आपने खुदावंद खुदा को पूरे तौर पर अपनी जिंदगी में अपना लिया। तो आज हम बात करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग जो आजकल हैं वो सलीब का निशान नहीं बनाते। उनके जहन में ये होता है कि जी शुरू में ऐसा नहीं था, ये तो सिंबल्स हैं और सिंबल्स जो हैं वो क्रिएट किए गए, तो इस तरह से सारा कुछ। तो आज हम देखेंगे कि हुआ क्या। पहली बात तो ये है कि हम सलीब को समझने की कोशिश करेंगे। पहले नंबर पे सिंबल को, निशान को, फिर उसके बाद बदन पर इसके बनाए जाने को। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम इस निशान को। तो जब हम निशान की बात करते हैं तो शुरू की कलीसिया में जब चर्च का आगाज हुआ तो तब सलीब को निशान के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि मछली को, डब को और इस तरह की बाकी चीजों को, या कश्ती को, हज़रत नूह की कश्ती को, उसका सिंबल। तो इस तरह के मुख्तलिफ निशानात थे जो इस्तेमाल किए जाते थे चर्च को रिप्रेजेंट करने के लिए, कलीसिया को जाहिर करने के लिए। लेकिन खुदा ने चूंकि सलीब का निशान हमें दिया हुआ था, इसलिए क्रिश्चियंस जो हैं, खासतौर पर जो रसूल हैं और बाकी जो लोग हैं, वो बड़ी पोशीदगी में सलीब का निशान जरूर इस्तेमाल करते रहे और उसके शवाहद भी मौजूद हैं। लेकिन जिसे कहते हैं कि पूरे तौर पर या जाहरी तौर पर उसे इस्तेमाल नहीं किया गया। और उसकी वजह भी सीधी सी बात, ऐसा नहीं है कि शागिर्दों को ये नहीं पता था कि सलीब की क्या अहमियत है, या शागिर्द सलीब की अहमियत से नावाकिफ थे, या सलीब के साथ उनकी रगबत नहीं थी, जबकि यीशु मसीह ने ये कहा था कि अपने सलीब उठाएं और मेरे पीछे हो जाएं। ऐसा नहीं है कि उन्हें सलीब से के साथ कोई रगबत नहीं थी, या वो सलीब को नहीं जानते थे, या सलीब के निशान को अपनाना नहीं चाहते थे। बात ये थी कि तब डर बहुत ज्यादा था, खौफ बहुत ज्यादा था, बड़ी मुश्किल से तो वो तबलीग का काम करते थे। ये समझ लें कि मौत के साए में से वो गुजरते थे। हर रोज उन्हें एक नई मुसीबत का सामना होता था और एक नई आजमाइश में से उन्हें गुजरना होता था, और नहीं पता था कि कब उनका आखिरी दिन हो और कब वो जो है अपने खुदावंद के लिए अपनी जानों का नजराना दें और जामे शहादत जो है वो नोश करें। इसलिए वो जो वक्त था वो कुछ इस तरह का था, और वो चल रहा था और चलता रहा पूरी 3 सदियां। ये खुदा का निजाम है असल में, क्योंकि हम तसलीस के मानने वाले हैं, बाप और बेटे और रूह कुद्स के मानने वाले हैं। इसलिए लाजमी है कि तसलीस ही के हवाले से खुदा अपने सारे निजाम को चलाए और हमें तसलीस को पूरे तौर पर समझाए, और तसलीस ही को लेकर जो है अपना इल्म भी लोगों पर, अपने पाकरू को पूरे तौर पर लोगों के अंदर काम करने दे। तो अब देखिए हुआ क्या कि शुरू में तो ये सारा कुछ चलता रहा, लेकिन जब कॉन्स्टेंटाइन आए तो कॉन्स्टेंटाइन के आने के बाद 312 में ये जो सलीब का निशान है ये प्रॉपर तरीके से मसीही निशान के तौर पर जो है वो सामने आया। बेशक वो पहले हिडन था, अब जाहिर हो गया, और लोगों ने इसे पूरे तौर पर अडॉप्ट भी किया, इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने निशान ही ये दिया था जो कि
यीशु मसीह ने कहा था कि तुम तमाम दुनिया में जाकर उन्हें शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और उसके नाम से बपतिस्मा दो। ये एक पैगाम था, ये एक सिलसिला था जो यीशु मसीह ने किया और बताया कि आपको लोगों को किस तरह से क्रिश्चियनिटी में लेके आना है, उन्हें बाप और बेटे और उसके नाम से ही लेके आना है। तो इस वजह से क्रिश्चियंस को ये बड़े अच्छे तरीके से पता था, लेकिन वो जाहरी तौर पर ये इस्तेमाल ना कर सके। और कॉन्स्टेंटाइन के हवाले से हम जब तारीख पे गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि ख्वाब में उन्हें ये समझने के इतला मिली या ये हुक्म दिया गया कि आपने अब ये करना है कि क्रॉस को जो है वो सिंबल के तौर पर इस्तेमाल करना है, यानी कि तमाम दुनिया में जो है क्रॉस मसीहों के निशान के तौर पर इस्तेमाल होगी। और तब जो क्रॉस इस्तेमाल की गई वो थी क्रूसिफिक्स वाली, जिसमें क्रूसिफिक्शन सिंबल जो है वो मौजूद था, यानी कि यीशु मसीह का सलीब के ऊपर मुजस्मा मौजूद था। और ये मुजस्मा वाली सलीब तब चेंज हुई जब 16वीं सदी आई और मार्टिन लूथर जब आए और उन्होंने जब कैथोलिक चर्च के खिलाफ काम करना शुरू किया, या ये समझ लें कि उनकी जुबान में जब वो रिवाइवल लेके आए, तो तब क्या हुआ कि क्रॉस जो है आहिस्ता आहिस्ता खाली होनी शुरू हुई। और जब खाली के मतलब बात करते हैं तो उसकी रीजन वो ये देते हैं कि यीशु मसीह चूंकि जिंदा हो चुके हैं और अब वो चूंकि आसमान पर हैं और उनकी सलीब चूंकि खाली है, तो इस वजह से हमें खाली सलीब को फतेह के निशान के तौर पर इस्तेमाल करना है। अब हम किसी भी सूरत में क्रूसिफिक्स वाली सलीब इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम अब मुजस्मे वाली सलीब जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो जिंदा हो गए हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए और इस बात को भी समझने की हमें जरूरत है कि ये दो जो सलीब हमारे पास आती हैं, एक क्रूसिफिक्शन और एक वो जो खाली है, यानी कि यीशु मसीह के मुजस्मे वाली और खाली सलीब, इन दोनों का असल में अपना अपना एक मकसद है। जो खाली सलीब है वो सिर्फ गवाही के तौर पर है, और जो क्रूसिफिक्स वाली है, जो मुजस्मे वाली है, वो इबादत के तौर पर है। यानी कि जब हम चर्च की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, चर्च बिल्डिंग की जब हम बात करते हैं, तो चर्च के जो अंदर सलीब होगी वो सलीब होगी जिसके ऊपर मुजस्मा मौजूद है, और जो सलीब चर्च के बाहर लगेगी वो लगेगी जिसके ऊपर मुजस्मा मौजूद नहीं है। क्यों ऐसा है? इसलिए क्योंकि चर्च के अंदर हम इबादत करते हैं और चर्च के बाहर जो है पूरी दुनिया के लिए हम गवाही छोड़ते हैं। अब जो ऊपर सलीब लगी है जो बगैर मुजस्मे के है, वो गवाही के तौर पे है कि हमारे जो यीशु मसीह हैं उन्होंने सलीबी मौत गवारा की और मौत पर फतेह पाई और जिंदा फिर होकर आसमान पर गए। और ये जो निशान हमने ऊपर लगाया हुआ है ये उस फतेह का निशान है। ये खाली सलीब इस बात की अलामत है कि यीशु मसीह जो है वो आसमान पर है, वो आसमान की जानिब भी लगी होती है, जिसका मतलब होता है कि यीशु मसीह ने मौत पर फतेह पाई है और वो आसमान पर है। अब जो सलीब चर्च के अंदर लगी होती है उसके ऊपर मुजस्मा इसलिए मौजूद होता है, वो क्रूसिफिक्शन वाली इसलिए होती है क्योंकि खुदा के कलाम में मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है कि ज़िबा किया हुआ बर्राही हम तमजीद, इज्जत और बुजुर्गी के लायक है। यानी कि इबादत के लायक अगर कोई है तो वो ज़िबा किया हुआ बर्रा है। इसका मतलब है कि जब हम इबादत करेंगे तो इबादत चूंकि चर्च के अंदर की जाती है, चर्च के बाहर नहीं की जाती है, इसलिए इबादत के लिए हम ज़िबा किया हुआ बर्रा ही लेंगे, यानी कि ज़िबा किया हुए बर्रे का ही सिंबल लेंगे।
अब ज़िबा किया हुआ बर्रा कैसे होगा? डेफिनेटली जब हम सलीब के ऊपर यीशु मसीह का मुजस्मा लगाएंगे, क्रूसिफिक्शन वाली सलीब को इस्तेमाल करेंगे, तो फिर क्या होगा? वो सलीब ज़िबा किया हुआ बर्रा जो है उसकी अलामत के तौर पर इस्तेमाल होगी। अब खाली सलीब हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि खाली सलीब जो है वो ज़िबा किया हुआ बर्रे की अलामत नहीं बन सकती है, क्योंकि वो जिंदा किए हुए बर्रे की अलामत तो बन जाती है, लेकिन ज़िबा किया हुआ बर्रे की अलामत नहीं बनती है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि ज़िबा किया हुआ बर्रा ही तमजीद के लायक है। तो इस वजह से हमें चर्च के अंदर क्रूसिफिक्शन वाली और चर्च के बाद जो है वो खाली सलीब लगा। यूं हम दो सलीबें जो है इस्तेमाल करते हैं, एक वो जिसमें मुजस्मा मौजूद है और एक वो जो बिल्कुल खाली है। अब जो प्रीस्ट है, प्रीस्ट अमूमन जो है वो क्रूसिफिक्स वाली जो है वो सलीब इस्तेमाल करते हैं। उसकी रीजन ये है कि प्रीस्ट जो है ज्यादातर इबादती माहौल में रहते हैं। अगर वो इबादती माहौल में ना हो तो वो दूसरी क्रॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो चूंकि ज्यादातर इबादती माहौल में होते हैं इसलिए वो हमेशा अपने गले में जो है वो सिंबल वाली जो है क्रॉस इस्तेमाल करते हैं। वो कभी भी ऐसी क्रॉस नहीं इस्तेमाल करते हैं जिसके ऊपर सिंबल ना हो, चाहे वो सिंबल छोटा हो चाहे वो सिंबल बड़ा हो, चाहे बहुत ज्यादा विजिबल हो चाहे थोड़ा विजिबल हो, लेकिन वो इस्तेमाल वही क्रॉस करते हैं जिसके ऊपर सिंबल मौजूद होता है, जिसके ऊपर निशान मौजूद होता है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हम ज्यादातर जो है वो इबादत की हालत में रहते हैं। तो ये तो चर्च के हवाले से हमने सीखा। अब हम ये बात सीखेंगे कि हमें इबादत से पहले, दुआ से पहले ये सलीब का निशान क्यों बनाना चाहिए। तो मैं आपको बताता चलूं, निशान के हवाले से तो वैसे भी अगर आप देखें तो निशान जो है किसी मुल्क के लिए हो, किसी शख्स के लिए हो, किसी सल्तनत के लिए हो, निशान जो है उसको प्रेजेंट कर रहा होता है, उस शहर को, उस मुल्क को, उस सल्तनत को, उस इंसान को। तो जो हमारी मसीहत है इसका जो बादशाह है वो यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह की बादशाही है, यीशु मसीह की सल्तनत है। तो डेफिनेटली जो निशान होगा हमारे जिस्मों पर वो वही होगा जिसमें यीशु मसीह ने फतह पाई। तो हम इसी वजह से बदन पर, एक तो जब हम सलीब का निशान बनाते हैं तो हम जाहिर करते हैं कि हम यीशु मसीह की बादशाही के फर्जंद हैं। जैसे कि मैं अगर पाकिस्तान में रहता हूं तो मैं अगर पाकिस्तान का झंडा लहराऊंगा तो मैं बताऊंगा कि मैं एक पाकिस्तानी हूं और पाकिस्तानी हुकूमत के ताबे। तो जब मैं कोई और झंडा लहराऊंगा तो इसका मतलब है मैं बागी हूं और मैं पाकिस्तानी हुकूमत के अंदर नहीं हूं, लेकिन किसी और के साथ अब मेरी अफिलिएशन होने वाली है या मैं किसी और मुल्क का शहरी बनने वाला हूं। तो जब हम सलीब का निशान बनाते हैं तो पहले नंबर पे तो हम अपने बदन से खुदा के जलाल को जाहिर करते हैं। हम ये कहते हैं कि हम जो शहरी हैं वो असल में यीशु मसीह की बादशाही के शहरी हैं, यानी कि हम उस मुल्क के शहरी हैं जिस मुल्क का बादशाह यीशु मसीह है। इस वजह से हम सलीब का निशान बनाते हैं, जाहिर करते हैं कि हम बादशाह की औलाद तो हैं लेकिन उस बादशाह की औलाद है जिसका निशान जो है वो सलीब है। अब एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जो सलीब का निशान है ये एक गवाही है। जो हम अपने बदन पर सलीब का निशान बनाते हैं ये एक गवाही है। गवाही क्या है? कि मैं ईमान रखता हूं, हमारे ईमान की गवाही, मैं ईमान रखता हूं खुदा बाप पर जिसने आसमान और जमीन को खलक किया। जब जो ही आप नीचे आते हैं तो आप कहते हैं मैं ईमान रखता हूं यीशु मसीह पर, यानी कि बेटे पर, जो ये देखिए ये पेट के ऊपर होता है, जो पेट में पड़ा और कमारी में से पैदा हुआ। ये हमारा पूरा ईमान है, यानी कि मैं ईमान रखता हूं खुदा बाप पर, मैं ईमान रखता हूं उसके बेटे पर, और मैं ईमान रखता हूं रुल कुद्स पर।
मैं ईमान रखता हूं रुल्क उस पर जो हर वक्त मेरे साथ है, और इस बात के लिए मैं आमीन बोलता हूं, ऐसा ही हो। तो जब हम ये पूरा निशान बनाते हैं तो ये एक गवाही है जो हम पूरी दुनिया के सामने दे रहे होते हैं। जो लोग ये निशान नहीं बनाते हैं असल में वो गवाही भी नहीं रखते हैं अपने पास, वो गवाही नहीं दे रहे। और यीशु मसीह ने कहा था कि तमाम दुनिया में तुम मेरे क्या होगे, गवाह होगे। हम यीशु मसीह के गवाह हैं, उसकी सलीबी मौत के गवाह हैं। हम गवाह हैं कि यीशु मसीह ने मौत पर फतेह पाई। हम गवाह हैं कि यीशु मसीह आसमान पर जिंदा उठाए गए। हम इस सारी बात के गवाह हैं। तो चूंकि हम गवाह हैं तो ये गवाही हमारे अंदर होनी चाहिए और ये जाहिर भी होनी चाहिए। देखिए, जब गवाही आपके अंदर है तो उसका इजहार जरूरी है। अगर आपके अंदर गवाही है और आप उसका इजहार नहीं करते तो इसका मतलब है आप यीशु के सही गवाह नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था जो दूसरों के सामने मेरा इनकार करेगा मैं अपने बाप के सामने उसका इनकार करूंगा। यानी कि जो दूसरों के सामने मेरी गवाही देने से शर्माएगा या ये सोचेगा कि ये गवाही देने की क्या जरूरत है, इस गवाही का क्या मतलब है, मुझे पता है कि मेरे अंदर सलीब है। देखें, मुझे पता है कि मेरे अंदर यीशु मसीह है और मुझे पता है जी मैं मसीही हूं, तो मेरे काम अगर मसीहियों वाले नहीं है, अगर मैं काम के लिहाज से अमलन मसीही नहीं हूं, तो मैं जितना मर्जी कहता रहूं मैं मसीही हूं, मैं मसीही हूं, मैं कतई मसीही नहीं हूं। मुझे मसीही होने के लिए ये पूरे तौर पर दूसरों पर जाहिर भी करना होगा अपने कामों से, और लोग तुम्हें तुम्हारे फलों से पहचान लेंगे। तो इसका मतलब है कि मुझे जाहरी तौर पर भी ये सारी बात को करने की जरूरत है। मुझे सलीब का निशान बनाने की जरूरत है। सलीब जो है ये बड़ी खूबसूरत चीज है। ये खुदा ने ऐसे ही नहीं चुना सिलसिला कि यीशु मसीह को जो है सलीबी मौत में से गुजारा जाए। इसके पीछे पूरी एक बात है। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना साइंस की, लैमिनिन प्रोटीन की, तो आप देखिए लैमिनिन प्रोटीन में एक बात है, ये आउटसाइड द सेल होती है, आउटसाइड द सेल, और ये सेल्स को आपस में अटैच करती है। तो ये जो लैमिनिन है ये क्रॉस की तरह की है। तो इसका मतलब है हमारी बॉडी हमें ये बता रही है कि सेल्स को ज्वाइन करने के लिए, सेल्स को मजबूती देने के लिए, सेल्स को अपने साथ मिलाने के लिए और उन्हें मॉलिक्यूलर फॉर्म में लाने के लिए लाजमी है कि लैमिनिन हो, लैमिनिन प्रोटीन हो। तो ऐसे ही जितने भी हम हैं मसीही हैं, हमें एक दूसरे के करीब लाने के लिए एक ही सिंबल है, एंड दैट इज क्रॉस। तो उसे जब हम इस्तेमाल करते हैं, जब हम क्रॉस का निशान बनाते हैं, क्रॉस को पूरे तौर पर अपनी जिंदगी में रखते हैं, तो इसका मतलब है कि हम सबको एक ही जगह पे लाकर खुदावंद के साथ मिला रहे हैं। लेकिन जब हम क्रॉस की अहमियत को पूरे तौर पर नहीं समझते हैं तो फिर हम यकीनी तौर पर मिलाने वाले नहीं होते हैं, बल्कि हम तोड़ने वाले होते हैं। और यकीन कीजिए जितने लोग भी सलीब का निशान नहीं बनाते, आप देख लें, पूरी दुनिया में देख लें, आप देखेंगे वो सिर्फ डिवीजन कर रहे हैं। एक चर्च उससे एक और बन गया, उसी जगह पे, उसी गली में, या छत पे बन गया, या किसी बैठक में बन गया। क्या होगा? डिवीजन डिवीजन डिवीजन, तकसीम दर तकसीम। क्यों तकसीम दर तकसीम? उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन यह है कि क्रॉस नहीं है, लैमिनिन प्रोटीन नहीं है। लैमिनिन प्रोटीन होगी तो सेल्स अटैच होंगे, मजबूती मिलेगी। तो जब वो ही नहीं है, आगाज ही वहां से नहीं हो रहा, बेशक चर्च पे लगा दी है, अंदर भी कई लोग लगा लेते हैं, लेकिन बात यह है कि जो आप हैं, आप है रुल्कुस की हैकल, तो इस हैकल के ऊपर तो लगी नहीं, ना अंदर लगी ना बाहर लगी। अंदर तो खुदा ने लगा दी लैमिनिन प्रोटीन की सूरत में, तो बाहर आपने लगानी थी, वो आपने लगाई नहीं।
इब्लीस को इससे बड़ा चिढ़ है ना सलीब से, तो ये इब्लीस का काम है असल में। इब्लीस क्या करता है, इब्लीस के अंदर चलो खैर है, गले छिपाई हुई है ना, कोई गल निकल आंखों ना लटकाई है ना, ये वो जो हैकल है बदन उस पे तो नहीं बनाते हैं। और ये बहुत बड़ा मसला है, इब्लीस रोकता है और बहुत से लोग रुक चुके हैं। लेकिन आज हमें इस बात पर पूरा गौर करना है, पूरा ध्यान देना है कि ये जो सलीब है ये एक ऐसा सिंबल है जो हमें उस बादशाही में लेके आता है जो यीशु मसीह की बादशाही है। यानी कि जैसे हर बादशाह का एक निशान होता है, ऐसे यीशु बादशाह का जो निशान है वो सलीब है। और इस सलीब को जितना ज्यादा हम ऑनर करते हैं, जितनी इसकी रिस्पेक्ट करते हैं और जितना इसको अपनी जिंदगी में रखते हैं, उतना ही ज्यादा हम खुदा की बादशाही के करीब होते जाते हैं और उसमें शामिल होते हैं। और जितना ज्यादा हम इसका इजहार करते हैं, उतना ही हम इब्लीस को शर्मिंदा करते हैं। जब हम ये करते हैं, सबसे ज्यादा इब्लीस शर्मिंदा होता है, इसलिए क्योंकि हम ये कह रहे होते हैं कि मैं उस शहर का शहरी हूं, उस मुल्क का रहने वाला हूं जिस मुल्क का बादशाह यीशु मसीह है और जिस मुल्क का निशान सलीब है। यह बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इस पर हमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और जो लोग ये निशान नहीं बनाते और दुआ शुरू कर देते हैं, उन्हें यह बताने की जरूरत है कि शहरी किस मुल्क के हो। जिस मुल्क के शहरी हो उस मुल्क का निशान तो बनाया नहीं, तो कैसे उस मुल्क को रिप्रेजेंट करोगे, कैसे बताओगे, कैसे नुमाइंदगी करोगे। और फिर जब हम दुआ की बात करते हैं तो दुआ के लिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जब हम चर्च में जाते हैं तो ज़िबा किया हुआ बर्रा, तो जब हम दुआ जब भी हम करेंगे, चूंकि ज़िबा किया हुआ बर्रा ही तमजीद के लायक है, तो दुआ जब भी हम करेंगे, गीत जब भी हम गाएंगे या कोई भी हमदोस्ताइश की बात करेंगे, कुछ भी प्रस्तिश के हवाले से करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, हमें सलीब का निशान बनाना ही होगा। इसलिए क्योंकि हम बताएंगे कि ज़िबा किया हुआ बर्रा ही हम के लायक है, और हम ये बनाकर अपने ईमान का इजहार भी करेंगे और इब्लीस को यह भी बताएंगे कि कोई और नहीं, सिर्फ ज़िबा किया हुआ बर्रा ही हम तमजीद और इज्जत के लायक। खुदा करे कि आज के कलाम को समझते हुए हम खुदा की पाक मर्जी को पहचानें, उसमें बढ़ें, उसमें तरक्की करें और हमेशा सलीब को अपने सामने रखते हुए सलीब के पीछे चलते जाएं, ताकि खुदावंद की बरकतों को पूरे तौर पर हासिल करके हकीकी तौर पर यीशु मसीह जिस शहर का बादशाह है उसी शहर के हम क्या हो जाएं, रहायशी हो जाएं। खुदा मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन।